बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और चैप्टर नंबर है 4 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स शराकतदारी। शराकतदारी किस में? बिजनेस में। पार्टनरशिप जो डीड बनती है जिसके ज़रिए वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ज़रिए तमाम के तमाम पार्टनर्स इस बिज़नेस में शामिल होते हैं, वो कौन से एक्ट के थ्रू बनती है? ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, और तो यहाँ पे इसका आंसर मेंशन है एक्ट ऑफ 1932। यानी पार्टनरशिप जो डीड बनती है वो डीड पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक जो है वो बनाई जाती है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है 2014 में कि डिफाइन पार्टनरशिप एंड स्टेट इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जब आप मर्ज कर देते हैं तो ये किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स शुमार की जाती हैं। अगर आप सिर्फ एडवांटेजेस ही लिख दें तब भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स में शुमार होती हैं। तो अब शुरू करते हैं डेफिनेशन से। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons टू कैरी ऑन एज को-ओनर्स अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। यानी ऐसी एसोसिएशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अफराद बिजनेस में शराकतदारी करें प्रॉफिट अर्निंग के लिए। यानी यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी शख्स की इनफरादी हैसियत से बात नहीं हो रही, बल्कि शराकतदारी की हैसियत से बात हो रही है, यानी कि पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस होगा उस बिजनेस में तमाम पार्टनर्स प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी बियर करेंगे इन केस अगर लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर्स की तादाद कम से कम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वांटिटी 20। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, यानी अगर बैंकिंग बिजनेस है या कोई अपनी पार्टनरशिप में कोई बैंक खोलना चाह रहा है, कोई बैंक का बिजनेस करना चाह रहा है, उस सूरत में पार्टनर्स की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है दैट शुड बी 10। सॉरी, यानी कि आम बिजनेस के अंदर पार्टनर्स की तादाद जो है वो 20 है और बैंकिंग बिजनेस के अंदर इसको मजीद कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, यानी लिमिट कर दिया गया है 10 पार्टनर्स तक। तो डेफिनेशन के बाद हम मूव करते हैं कुछ फीचर्स पे। इससे कबल के हम एडवांटेजेस की तरफ बढ़े, कुछ फीचर्स हैं कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स मस्ट कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है। 2 से कम यानी कि एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, यानी किसी भी किस्म के मुआहदे का होना ज़रूरी है। आया वो मुआहदा ज़बानी हो या तहरीरी तौर पे हो, यानी ओरल हो या रिटन हो। इट मस्ट बी अ बिजनेस टू कैरी ऑन एज को ओनर्स। ये वो बिजनेस है कि जहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस के ओनर्स कहलाते हैं, यानी कि मास्टर सर्वेंट वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। द बिजनेस मस्ट बी फॉर प्रॉफिट, यानी यहाँ जो बात बताई जा रही है कि बिजनेस मस्ट बी फॉर प्रॉफिट, इट मीन्स कि बिजनेस का पर्पस जो है वो चैरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी चैरिटेबल पर्पस के लिए या किसी और मकसद के लिए जो है वो आप बिजनेस नहीं करेंगे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली मोटिव जो है वो प्रॉफिट जनरेशन है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो हैं वो 2013 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछी गई हैं और यहाँ पे 5 मैंने एडवांटेजेस जो ईजीएस्ट एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन की हैं। तो पेज नंबर 49 पर डेफिनेशन भी मौजूद है और एडवांटेजेस का आगाज भी पेज नंबर 49 से ही हो रहा है अमीन खालिद साहब की बुक में। तो सबसे पहली एडवांटेज, लार्जर कैपिटल। In partnership, capital of the business may be greater than the sole proprietorship. पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है पार्टनर्स का वो चूंकि मिल जाता है, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, यानी 2 से ज़्यादा पार्टनर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने कैपिटल को एक जगह पे मर्ज करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो माइट बी यहाँ पर जो पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है वो सोल प्रोप्राइटर की मुनासबत ज़्यादा है। कैपिटल कैन बी इंक्रीज एनी टाइम बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स। और साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनरशिप के जो कैपिटल है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है किसी भी टाइम कि कोई नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ा लिया जाए। यानी कि अगर पार्टनर्स की ज़रूरत है तो आप किसी और पार्टनर को अगर अपने बिजनेस में शुमार करना चाह रहे हैं, बिजनेस का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं।
वो अपने साथ जो भी कैपिटल लाएगा उससे आपके पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड इज हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पर अगर आप उधार पे माल लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो उधार पे भी माल भी खरीद सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। Assuming equal size, the partnership enjoys the highest credit standing of all three types of business ownership. If the assets of the business are insufficient to pay off debts, the personal property of partners can be utilized, and this is the matter of satisfaction for creditors. यानी यहाँ पर जो उधार देने वाले हैं उन्हें आप पार्टनर्स अपने एसेट्स डिक्लेयर करें कि भाई हमारे ये एसेट्स हैं, और एसेट्स की बेसिस पे वो आपको बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए उधार भी देंगे, यानी क्रेडिट देंगे। तो लिहाजा पार्टनर्स की गुडविल और पार्टनर्स की जो स्पिरिट है अगर वो स्ट्रांग हो तो उस सूरत के अंदर क्रेडिटर्स जो है वो पार्टनर्स को बिजनेस रन करने के लिए क्रेडिट देते हैं, जिससे पार्टनरशिप जो है मजीद इन्हांस हो सकती है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज कंबाइंड जजमेंट। ये बहुत मशहूर मारूफ फ्रेज है, टू माइंड्स आर बेटर देन वन। यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस की जो तीसरी हेडिंग है, यहाँ पे यही बात डिस्क्लोज की जा रही है कि जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक फर्द वाहिद है, एक बंदा है जो बिजनेस को रन कर रहा है, और एक फर्द वाहिद जो है वो हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर माहिर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप के अंदर ये जजमेंट बढ़ जाती है। ये कॉम्बिनेशन जो है जो होता है, इससे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर या जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उससे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो इन्हांसमेंट पैदा होती है, ग्रोथ पैदा होती है। जैसे कि लिखा है, इट इज अ कॉमन बिलीफ दैट टू हेड्स आर बेटर देन वन, एंड इट इज ट्रू स्पेशली इन पार्टनरशिप वेयर पार्टनर्स हैव डिफरेंट स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हर पार्टनर के अंदर अपना हुनर मौजूद है, हर पार्टनर के पास अपनी फील्ड का तजर्बा मौजूद है, उसके पास अपनी सलाहियतें हैं, हर पार्टनर के पास अपनी क्वालिफिकेशन मौजूद है, जिसकी बेसिस पे वो बिजनेस के जो आपके दावपेच होते हैं, आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि बिजनेस के अंदर जहाँ पे भी कहीं पे कोई लैकनेस आ रही होती है उसको ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। फोर्थ वन इज रिटेंशन ऑफ वैल्यूएबल एम्प्लॉयज। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर होता यह है, चूंकि कैपिटल लार्जर है, इस वजह से जहाँ पे भी पार्टनर्स को ऐसा महसूस होता है कि ये एम्प्लॉय हमारा जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा, तो वो उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं। और जब वो फाइनेंशियल नीड्स को हेल्प आउट करते हैं तो वो पार्टनर, तो जो एम्प्लॉय होता है बेसिकली, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही होती हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है, पार्टनरशिप हैज़ मोर देन वन को ओनर्स, and if there is a risk or likelihood that he may leave the job, he may be offered to join the firm as co-owner. In this way, important employees can be retained. यहाँ पे एक बात बताई जा रही है, और उससे पहले मैंने एक पॉइंट स्किप किया है। If it has a chef, devote और key and valuable employee, यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई ऐसा वैल्यूएबल एम्प्लॉय है कि जो जिसके बगैर ये अंदाज़ा हो कि भाई इसके बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती, इसके बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउनफॉल में चली जाएगी, तो उस पार्टनर को उस एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए बेसिकली वो उसको पार्टनरशिप में शराकतदारी दे देते हैं कि वो अब एम्प्लॉय नहीं रहेगा, बल्कि उसको क्या कर दिया जाता है, अपना पार्टनर बना लिया जाता है। इससे होता यह है कि वो एम्प्लॉय कंपनी के साथ या फर्म के साथ जो है वो फर्म के साथ रिटेन हो जाता है, और जब फर्म के साथ वो रिटेन हो जाता है तो उससे फर्म की ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज पर्सनल इंटरेस्ट। द बिजनेस एंड इट्स सक्सेस और सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन एंथुसिस्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द को ओनर्स। पार्टनर्स आर वेरी कीन इन रनिंग देयर बिजनेस। तमाम पार्टनर्स जो हैं वो बहुत जानफिशारी के साथ और जज्बे के साथ, जोश के साथ जो है वो काम करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, और यही वजह है कि पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो सरवाइव करता है ज़्यादा अरसे तक। द बिजनेस गेट्स प्रॉस्पेरस फ्रॉम देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। दिस टाइप ऑफ एडवांटेज कैन नॉट बी इंजॉयड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। पार्टनर्स चूंकि को ओनर्स हैं, सारे ही पार्टनर्स उस बिजनेस के मालिक हैं, मालिकान हैं, इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी मिल्कियत में है, इसको हम परवान चढ़ाएं। तो लिहाजा हर पार्टनर की ये कोशिश होती है कि बिजनेस को लॉस की तरफ जाने से रोका जाए, और उस लॉस की तरफ जाने से रोकने के लिए हर पार्टनर अपनी भरपूर कोशिश और जद्दोजहद का मुजाहिरा कर रहा होता है।
तो और भी इसके एडवांटेजेस मौजूद हैं, लेकिन 5 एडवांटेजेस हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट किए और उनको डिस्कस किया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस। जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वहाँ पे कुछ खामियां भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मौजूद है। सबसे पहली अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो 2009 में आया था, उसके बाद से इसकी हमें कहीं पे भी पास पेपर्स में रिपीटिशन नजर नहीं आती। खैर, बहरहाल हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी। This is a very serious disadvantage in which the personal property of the partners is very much at stake if the business assets are not enough in the full settlement of the debts. यानी यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता ये था कि अगर सोल प्रोप्राइटर ने किसी से कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा नहीं चुका पाया और बिजनेस जो था वो नुकसान में चला गया, तो उस सूरत में सोल प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि अगर पार्टनर्स कर्जा ले लेते हैं और उनका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करता, उनका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं करता और नुकसान में जा रहा हो, तो उस सूरत के अंदर उन्होंने जो कर्जा लिया है उस कर्जे की भरपाई के लिए उन्हें अपनी ज़ाती मिल्कियत को भी यूटिलाइज करना पड़ सकता है। यानी कि उन्हें अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को भी सेल करके कर्जदारों को, यानी क्रेडिटर्स की जो कर्जे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, उनको अदा करना पड़ेगा। Second is divided control and management. Management and control is divided among various partners owing to which many administrative problems are created. यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी डिवाइडेड है, यानी सारी चीज़ें एक फर्द के हाथ में नहीं है, और जो कंट्रोल है वो भी डिवाइडेड है, यानी कि सारा जो कंट्रोल है बिजनेस का वो एक फर्द के हाथ में नहीं है। और जहाँ पे मामलात एक फ़र्द के हाथ में ना हो, वहाँ पे हर बंदा अपने आप को सुप्रीम जज तस्वुर करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि सुप्रीमेसी को एक दूसरे के ऊपर जो है वो शो करने की कोशिश की जाती है, जिससे होता ये है कि डिवाइडेड कंट्रोल कॉजेज डिलेड डिसीजंस। और जब कंट्रोल डिवाइडेड होगा तो उस सूरत में होता ये है कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं और टाइमली डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पे वो डिसीजन जो है वो डिले में चले जाते हैं, क्योंकि आपस में मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में डिस्कशन की वजह से और डिसीजन लेने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिले में चली जाती हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिफ़िकल्ट टू फिट। यहाँ पे कौन सा पार्टनर कौन सी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन से पार्टनर के कौन कौन से एरियाज़ होंगे, अक्सर औकात ये चीज़ें डिसाइड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो फर्म होती है वो आपस में क्लैशेस का जो है वो गढ़ बन जाती है एक तरह से, यानी उसमें क्लैशेस जो है वो जन्म लेने लगते हैं। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप लैक्स इन कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप के अंदर भी कंटिन्यूटी का इशू बहुत ज़्यादा है कि ये कभी भी किसी भी वक्त जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। किस तरह से? इट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सम ऑफ विच आर कॉमन। यानी इसमें कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप को लाजमी डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो कुछ सिचुएशन यहाँ पे बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए। सेकेंड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर को आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल कर रहे हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर को जो है आप कोई एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है। बैंकरप्सी ऑफ अ पार्टनर, कि कोई पार्टनर जो है फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हो गया या उसकी जितने भी अकाउंट्स थे वो मुंजमद हो गए किसी भी वजह से, तो उस सूरत में भी वो पार्टनर नहीं रहेगा। इंसैनिटी, पार्टनर जो है वो अपना दिमागी तवाज़ुन किसी भी वजह से खो बैठे। तो ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कभी भी हो सकता है और उसकी कंटिन्यूटी जो है वो लैक कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। पार्टनरशिप हैज़ अ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर दी वो एक तरह से फ्रीज हो गई है, यानी अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते पार्टनरशिप से। अगर आप विड्रॉ करेंगे कुछ भी पार्टनरशिप से तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, उसके डिसॉल्व होने के खतरात मौजूद हैं। Whatever once invested in the business cannot be withdrawn by the partners। वही बात जो मैंने अर्ज की कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी इन्वेस्ट कर दिया गया उसको वापस विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इफ अ पार्टनर विड्रॉज हिज शेयर द पार्टनरशिप विल स्टैंड डिसॉल्व। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में आप कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल को विड्रॉ करेगा, उस सूरत में होगा क्या कि पार्टनरशिप फर्म ही या पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप का बिजनेस बनाया जा रहा होता है, उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, उस वक्त तो पार्टनर्स में एक जोश और जज्बा नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है वैसे वैसे जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया ऊपर वाली हेडिंग में डिवाइडेड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे मैंने जिस तरह से अर्ज किया यहाँ पे भी वही सिचुएशन है
कि पार्टनरशिप के दरमियान जो है वो हार्मनी कम होती चली जाती है, उनके अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो कम होती चली जाती है, कोऑर्डिनेशन कम होती चली जाती है। इस सिलसिले में होता ये है कि बिजनेस जो है वो लॉस की तरफ जाने लगता है, और बिजनेस जब लॉस की तरफ जाने लगे, जाहिर सी बात है जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगी, पार्टनरशिप का मकसद जो है वो बिजनेस को लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है, एक कॉमन गोल है, कॉमन टास्क है जिसको तमाम पार्टनर्स ने मिलकर अचीव करना है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तमाम पार्टनर्स में तो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बना था वो डिसएग्रीमेंट के अंदर तब्दील हो जाए, और पार्टनरशिप जो है वो अपने जैसे कि लिखा है, इफ द नंबर इज इवन द सेटलमेंट में बी अराइव बाय द ड्रॉ और बाय द थर्ड डिसइंटरेस्ट पार्टी एज एन आर्बिट्रेटर। यानी कि अगर पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा हद से ज़्यादा क्लैशेज आना शुरू हो जाएं तो होता यह है कि थर्ड पार्टी को एज अ आर्बिट्रेटर कहते हैं सालिसी, यानी थर्ड पर्सन को, जो कि उनके बीच में आकर, यानी पार्टनर्स में अगर क्लैशेज हो रहे हैं तो उनके बीच में आके जो है वो सालिसी का किरदार अदा करे, उनके बीच में आके जो है वो ऐसा किरदार अदा करे कि तमाम पार्टनर्स दोबारा से आपस में सुलह करके किसी पॉइंट पे इत्तेफाक करके जो है वो अपने बिजनेस को दोबारा सक्सेसफुली रन करने की कोशिश करें। तो आज की लेक्चर के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं पार्टनरशिप के बिजनेस के हवाले से, और उम्मीद है कि हम अगली जो इस चैप्टर की वीडियो आपके सामने आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे उस वीडियो को भी आप भरपूर तरीके से पसंद करेंगे। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो के एंड में आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।